Hello, welcome student. Today we will understand next point from this chapter. From trade to territory, colonization of India. यानी कि इस चैप्टर के बारे में हमने पहले कुछ पढ़ा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडर के रूप में आई थी और वो यहाँ पे इंडिया को अपना गुलाम बनाया, इंडिया को उसने अपनी कॉलोनी बनाया। वहाँ तक के सफ़र की स्टडी कर रहे हैं कि इंडिया उसके कैप्चर में कैसे है। तो कुछ एरिया में हमने स्टडी कर ली थी कि उसमें जो प्लासी का वार हुआ था उस टाइम पे उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ एरिया को कैप्चर किया था। फिर बक्सर की लड़ाई हुई थी और अब हम आगे फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमने आंग्लो मैसूर वार के बारे में पढ़ा था। ऐसे करके धीरे धीरे वो कुछ एरिया को अपने कैप्चर में कर चुके थे। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आगे क्या करती है वो सुनिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा मराठा एरिया के साइड में। तो ये मराठा कहाँ थे? ये मराठा इस एरिया में जो आज महाराष्ट्र पड़ता है उस एरिया में मराठा साम्राज्य हुआ करता था। ये वही मराठा है जो छत्रपति शिवाजी ने जिसका फाउंडेशन रखा था और आप लोगों ने काफी इसके बारे में स्टोरी अपनी हिंदी इंग्लिश की बुक में भी पढ़ी होगी। छत्रपति शिवाजी जो एक महान योद्धा हुआ है, जीजाबाई उसकी माता हुई है जो हमेशा उसको एक बहादुर योद्धा की कहानी सुनाया करते थे। उसी से इंस्पायरेशन लेकर के छत्रपति शिवाजी ने मराठा साम्राज्य का फाउंडेशन शुरू किया। अब ये फाउंडेशन शुरू करने के बाद एंड पॉइंट तक हम इसकी स्टडी करेंगे। इट्स ओके। मराठा और अहमद शाह अब्दाली इनके बीच पानीपत की लड़ाई हुई थी। उस टाइम पे मराठा की कुछ वीकनेस रही है जिसके बारे में लोगों को उसकी जानकारी हो गई। तो पानीपत का वार क्या था वो सुनिए। फर्स्ट वार हुआ था बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखें। फर्स्ट वार ऑफ है पानीपत। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। इब्राहिम लोदी हमारे इंडिया का था और बाबर इस साइड से आया था जो कि मुस्लिम कम्युनिटी का था। ये बाबर वही है जिसने मुगल साम्राज्य की फाउंडेशन रखी। ये बाबर हमारे देश में 1526 को एंट्री यानी कि इस टाइम पे ये यहाँ पे आया और इब्राहिम लोदी के साथ इसने लड़ाई की। इब्राहिम लोदी हार गया। बाबर के कैप्चर में नॉर्थ इंडिया का सारा एरिया इसके कैप्चर में। बाबर के बाद में जहांगीर राजा था। जहांगीर की कुछ वीकनेस थी। शेरशाह सूरी जो हमारे इंडिया का राजा हुआ है उसने उसको यहाँ से भगा दिया। बट कुछ समय के बाद में शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है। जहांगीर वापस इंडिया में आ जाता है। उसका जो बेटा अकबर होता है उसने नेक्स्ट फिर फाइट किया जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है जो हमारे हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट है, ये वही पानीपत। ये 1556 में होती है, 1556 ईस्वी में होती है। अकबर जो बाबर का ही पोता होता है उसने और हमारे इंडिया का हिंदू रूलर होता है हेमू और बाबर के बीच में सेकंड लड़ाई होती है
जो पानीपत की सेकेंड वार के नाम से जाने जाते हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो लड़ाई होती है, थर्ड वार ऑफ पानीपत। पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है बेटा 1761 में। ये पानीपत की तीनों लड़ाई हमारी हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट है। इसका आप लोग इसकी स्टडी करेंगे क्योंकि आपकी डायरेक्ट इस बुक में नहीं है। इट्स ओके। अब 1761 में लड़ाई होती है, वो होती है मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से आया था। अफगान रूलर था जिसने मराठों के साथ लड़ाई की थी। इसमें मराठी डिफीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मराठों को मैदान में लड़ाई करनी नहीं आती थी, केवल वो गुरिल्ला युद्ध जानते थे। गुरिल्ला युद्ध होता है छिप करके अटैक करना, और जब मैदान में तलवार भाला लेकर के अटैक किया गया तो उस टाइम पे इसमें इतनी सारी पावर नहीं थी कि वो अहमद शाह अब्दाली को डिफीट कर पाए। इसमें अहमद शाह अब्दाली विनर हो गया और मराठा डिफीट हो गया। मराठा डिफीट होने के बाद लोगों की इसकी लैक्सिस का पता चल गया, और आगे की प्रक्रिया क्या होती है वो सुनिए। उससे आगे होता बेटा ये मराठा साम्राज्य के ऊपर डिफरेंट डायनेस्टी का राज हुआ है। गायकवाड़ हुए हैं इसमें, होलकर, भोसले, सिंधिया, इन सभी का डिफरेंट डायनेस्टी ने यहाँ पे राज किया है। इट मीन्स ये सारा एरिया मराठा के अधीन रहा है, जिसके ऊपर भोसले, होलकर, सिंधिया इन डायनेस्टी ने राज किया। पेशवा जो कि छत्रपति शिवाजी के उत्तराधिकारी हुए, उसकी गद्दी पे बैठने वाले जो लोग हुए हैं वो पेशवा कहलाए। ये जो गद्दी होती थी ये राजा की मृत्यु के बाद उस कैपेबल आदमी को मिलती थी जो इंटेलिजेंट होता था और अपने लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता था। तो ऐसे आदमी को वो सिलेक्ट करके गद्दी पे बिठाते थे, और वो जो आदमी होता था उसको पेशवा का नाम दिया जाता था। इससे आगे फर्स्ट एंग्लो मराठा वार होता है। ये होता है 1775 to 82, 1775 से शुरू करके 1782 तक ये कंटिन्यू चलता है। इस वार में जो मराठा चीफ होता है वो नाना फडणवीस होता है। इनके बीच में आंग्लो मराठा, इट मीन्स अंग्रेज और मराठा, इनके बीच में एक ट्रीटी होती है। उस ट्रीटी का नाम सालबाई है, ट्रीटी ऑफ सालबाई, जो फर्स्ट आंग्लो मराठा वार के बीच में होती है। इस सालबाई की ट्रीटी में अहमदाबाद और ग्वालियर
ये अहमदाबाद है और यहाँ पे ग्वालियर पड़ता है। अहमदाबाद और ग्वालियर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्चर में आ जाता है। उससे आगे सेकेंड वार होता है। सेकेंड एंग्लो मराठा वार। इस एंग्लो मराठा वार में लॉर्ड वेल्जली ने जो कि हमारा गवर्नर जनरल हुआ है 1798 टू 1805 तक हुआ है, और सेकंड वार हुआ है सेकंड एंग्लो मराठा वार, ये 1803 टू 1805 तक होता है। अब इसमें जब ये हमारा गवर्नर जनरल था तो इस अपनी टैक्टफुल डिप्लोमेसी से, चतुर कूटनीति से इंडिया के एरिया को कैप्चर करने के लिए एक पॉलिसी इंपोज की। उस पॉलिसी का नाम देते हैं सब्सिडारी अलायंस। सब्सिडारी अलायंस क्या है? लाइक आप सपोज कीजिए कि इस एरिया में जो रूलर है वो वेल्जली की सब्सिडारी अलायंस पे अगर सिग्नेचर कर देता है तो ये एरिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्चर में आ जाता है। इस एरिया की बाउंड्री की रक्षा करना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। बट इस रूलर को अपने एरिया में एक आर्मी रखनी होगी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की रहेगी और पेमेंट ये लोग करेंगे। इस एरिया में एक ब्रिटिशर को रखना पड़ेगा, वो उसका रेजिडेंस यहीं पे रहेगा। इस रूलर की जो भी पॉलिसी है, जो एक्टिविटी है, उसकी इंफॉर्मेशन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देता रहेगा। ये आदमी अपनी मर्जी से हथियार, ये जो रूलर था इस एरिया का जिसने सब्सिडारी अलायंस पे साइन कर दिया, वो अपनी मर्जी से यहाँ पे वेपन्स नहीं रख सकता है, हथियार नहीं रख सकता है। और किसी भी फॉरेनर से अगर वो एग्रीमेंट करता है तो इट वॉज नॉट अलाउड विदाउट परमिशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, ये सब्सिडारी अलायंस के तहत उसने अपने इंडिया के एरिया को कैप्चर करने के लिए पॉलिसी लगा दी। इस पॉलिसी के तहत उसने सिंधिया और भोसले का कुछ एरिया कैप्चर में कर लिया। सिंधिया डेंसिटी और भोसले डेंसिटी के एरिया को कैप्चर में करने के बाद अहमदनगर और बड़ौच, ये बड़ौच है, इसके साथ ही अहमदनगर, अहमदाबाद को तो पहले कैप्चर में कर लिया था, ये अहमदनगर, बड़ौच को अपने कैप्चर में कर लिया। किसके तहत है? सब्सिडारी अलायंस के तहत। उससे आगे थर्ड वार होता है। थर्ड वार कौन सा? एंग्लो मराठा। ये वार होता है 1817 टू 19। इस वार के समय जो मराठा साम्राज्य होता है उसकी पावर
पेशवा बाजीराव सेकंड के पास होती है। बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव फर्स्ट, बालाजी बाजीराव सेकंड आदि आदि जो पेशवा हुए थे उनका नाम इस प्रकार से उनका रखा गया था, यानी कि पेशवाओं के नाम थे ये। तो बालाजी बाजीराव सेकंड उस समय पेशवा की कमांड संभाले हुए था। ये मराठा साम्राज्य के ऊपर है गद्दी, यानी कि मराठा साम्राज्य पेशवा बाजीराव के कैप्चर में थी, ये इसका राजा बना हुआ है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको अरेस्ट किया, कैद किया और इसको पेंशनर बना दिया, यानी कि पेंशन पे भेज दिया कि आपको पर ईयर इतना अमाउंट पेंशन के रूप में मिलता रहेगा, और मराठा साम्राज्य को अपने कैप्चर में कर दिया। इसको बिठूर जो नियर कानपुर के नजदीक पड़ता है, ये कानपुर है यूपी में, इस कानपुर के नजदीक बिठूर जगह है जहां इसको कैद करके रखा गया। इससे नेक्स्ट हमारे पास लॉर्ड वेल्जली की सब्सिडारी अलायंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो लॉर्ड वेल्जली जो हमारे इंडिया का गवर्नर जनरल हुआ है 1798 से 1805 तक, 1805 में ये वापस चला गया था। इसने सब्सिडारी अलायंस के ऊपर सिग्नेचर करवाए थे, और सबसे पहले सिग्नेचर करने वाला हैदराबाद का निजाम, ये हैदराबाद है, ये तेलंगाना है, ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो हैदराबाद है। हैदराबाद का निजाम आज हमारे पास एक सिटी है, बट पहले हमारे पास ये सारा एरिया हुआ करता था जो हैदराबाद स्टेट हुआ करते थे। तो ये हैदराबाद के निजाम इट मीन्स वहां का रूलर, मैंने आपको बताया था निजाम, बादशाह, रूलर, शासक, ये सारे एक ही नाम होते हैं। तो हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सब्सिडारी अलायंस के ऊपर अपने सिग्नेचर कर दिए। इस एरिया के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। अब देखें, ये मैसूर साम्राज्य जो इसके कैप्चर में आ गया था, ये मराठा जो इसके कैप्चर में आ गया था, और इससे पहले ये एरिया जो प्लासी की लड़ाई में आ गया था, ये एरिया जो बक्सर की लड़ाई में आ गया था, और इस एरिया के ऊपर उन्होंने सब्सिडारी अलायंस लगा दिया। कुछ एरिया के ऊपर उसने लेफ्ट की पॉलिसी लगाई, बट लेफ्ट की पॉलिसी के बारे में हम आगे बाद में पढ़ेंगे। सब्सिडारी अलायंस के साथ इसमें इसके ऊपर सिग्नेचर करने के साथ साथ दूसरे जो शासक थे उन्होंने भी इसको अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि एक जो एरिया होता था उस एरिया के ऊपर दूसरा रूलर है वो अटैक करता था, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, इसकी बाउंड्री है वो सिक्योर नहीं है, इसलिए इस रूलर से बचने के लिए ये अपनी बाउंड्री को सिक्योर करने के लिए और वेल्जली की सब्सिडारी अलायंस को अडॉप्ट कर लिया। बट ये अपने आप को फिर भी सिक्योर नहीं रख पाया, क्योंकि अगर इसने सब्सिडारी अलायंस के ऊपर साइन कर दिया तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्चर में चला। इसकी अपनी कोई पॉलिसी इम्पोज नहीं हो सकती है, ये अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते हैं। इट्स ओके।